आज की वीडियो बेबी पैरट और उसकी ट्रेनिंग के हवाले से है। जब आप बेबी पैरट घर लेकर आते हैं तो चाहे वो 1 महीने का हो या 2 महीने का, आपको उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी है। बेबी पैरट को जब आप फीड के लिए बाहर निकालते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो उसको उसका नाम लेकर पुकारें और बुलाएं। इस तरह वो आपके बार बार नाम पुकारने पर अपने नाम को पहचानने लगेगा और जब आप उसका नाम लेंगे तो जवाब में वो आवाज़ निकालेगा और रिस्पॉन्स करेगा। इस तरह वो अपने नाम का आदी हो जाएगा और अपना नाम पुकारे जाने पर आपके पास दौड़ा चला आएगा। गुलकम, मम्मा पास कौन आएगा? गुलकम, गुलू, गुलकम, गुड बॉय, गुलकम, मम्मा पास कौन आएगा? गुलकम, गुड बॉय, गुलकम, गुलकम, कम 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 कम, गुड बॉय, गुलकम, गुलू, गुड बॉय। इसी तरह जब आप फीड कराने के लिए बाहर निकालेंगे तो फीड बनाने के लिए एक ही प्याले का इस्तेमाल करें ताकि वो अपने खाने का प्याला और चम्मच या सिरिंज को पहचान सके और खाने का प्याला और चमचा देखकर उसकी तरफ भागा चला आए। बेबी पैरट को जब आप फीड के लिए बाहर निकालें तो उसका प्याला लेके थोड़ी फासले से बैठें और बेबी पैरट को प्याले से थोड़ा दूर रखें। और क्योंकि सेम प्याला रोज़ाना देखने पर वो अपने प्याले को पहचानेगा और प्याला देखकर वो आपके बुलाने पर प्याले के करीब आएगा। रोज़ाना इस तरह करने से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर वो आपके बुलाने पर आपके पास दौड़ा चला आएगा। याद रहे कि कोई भी जानवर या परिंदा हो, हम उनको उनकी भूख से कंट्रोल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें भूखा रखें। कहने का मतलब ये कि जब उनके खाने का टाइम हो तो इसी दौरान उनको ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि वो खाने के लिए ही हमारे पास आ रहे होते हैं और जब वो देखते हैं कि रोज़ उनको यही शख्स खाना देता है तो वो उसके करीब हो जाते हैं और इसी तरह खाना खिलाने के दौरान ही आपने उनको ट्रेन करना है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनका पेट भर कर फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है तो ऐसा गलत है। हम उनको खाना खिलाते खिलाते ही ट्रेन करते जाते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं और उनको सिखाते जाते हैं। गोलू को भी मैंने बचपन से 1 माह की उम्र से ऐसे ही ट्रेन किया है, इसलिए आज वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी है और टॉकिंग भी खूब करता है। सलाम करो ना। नहीं करोगे? क्यों? क्यों? कट्टी हो? बुरी बात होती है ना? क्यों कट्टी हो? क्यों? कट्टी हो? सलाम नहीं करोगे? बेबी पैरट को ट्रेन करना है तो कोशिश करें कि उसको उड़ने की प्रैक्टिस ना करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा चलने की आदत डालें, उनको उड़ना ना सिखाएं, क्योंकि जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो अपनी मनपसंद जगह पे ऊपर जाके बैठ जाते हैं और आपके बुलाने पर भी फिर नहीं आते। बेबी पैरट को जब आप उड़ने की आदत नहीं डालेंगे, उसको उड़ना नहीं सिखाएंगे, तो जब 3 से 4 माह की उम्र का होगा तो जब आप उसके फैदर्स ट्रिम भी करेंगे तो उसको ये बात पता ही ना होगी कि मैं उड़ भी सकता हूँ, तो वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। इस तरह 3 से 4 माह की उम्र में जब उनके पूरे फैदर्स आ जाएं तो आप उनके फैदर्स को ट्रिम कर दें ताकि वो फ़ैन वगैरह में भी ना आ जाएं, उनकी सेफ्टी के लिए। जैसे गोलू भी फ़ैन में आ गया था और इसकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी। और एक और सवाल जो अमूमन पूछा जाता है कि हम कितने उम्र में इनको नहला सकते हैं, तो जब आपका बेबी पैरट 3 से 4 माह की उम्र का हो जाए तो आप उसको नहला सकते हैं। सुबह में नहलाने के बाद आप उनको धूप में रखें ताकि वो अपने आप को धूप में सुखा सकें और ठंड से बचे रहें। लेकिन जिन इलाकों में ठंड है और अभी भी सर्दी है तो कोशिश करें कि आपका बेबी 3 महीने का हो गया है या 4 महीने का, तो कोशिश करें कि थोड़ा ठहर जाएं और उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें अभी ना नहलाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। Don't